नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। जब से पेशा नियमावली 2025 सामने आई है तब से जो इसको लेकर चर्चाएं हैं बहुत तेज है, चाहे वो विपक्ष की जुबान पर हो या फिर सरकार की जुबान पर हो या फिर समाज की बुद्धिजीवियों पर जुबान पर। ये पेशा नियमावली को लेकर सभी तरह से जो है राय सुनने को मिल रही है, सभी जो है इसको लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बाकायदा इस नियमावली को आदिवासी स्वशासन व्यवस्था पर जो है कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने के लिए बताया गया। साथ ही साथ विपक्ष के लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार जो है वो आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है। इसी को लेकर बीते दिन केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में कहा कि पेशा नियमावली से सिर्फ भाजपा को दिक्कतें हैं, समाज के लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यह कल प्रेस वार्ता की गई। आज चाईबासा से खबर सामने आ रही है, मानकी मुंडा संघ यानी कि कोल्हान पोड़ाहाट के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई और चाईबासा में बाकायदा मीटिंग में पेशा नियमावली 2025 को लेकर विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की गई और चर्चा में यह बताया गया कि जो पेशा नियमावली 2025 है ये 1996 में जो नियमावली थी उसके अनुरूप नहीं है और कहीं ना कहीं सरकार जो है ये मानकी मुंडा व्यवस्था स्वशासन व्यवस्था पर कहीं ना कहीं इसको कमजोर करने का प्रयास सरकार कर रही है। संघ का कहना है कि नियमावली संविधान और केंद्रीय पेशा अधिनियम 1996 के प्रावधानों के विरुद्ध है। चाईबासा के जुबली तालाब स्थित कैफेटेरिया में मुंडा मानकी संघ के बाढ़ पीड़ित अध्यक्ष गणेश पाट पिंगुआ की अध्यक्षता में इस मुद्दे को लेकर एक विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार द्वारा लाई गई ये नियमावली आदिवासी स्वशासन व्यवस्था और पारंपरिक ग्राम व्यवस्था के अधिकारों का हनन करती है। संघ के सदस्यों ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243 म के तहत अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत कानून सीधे लागू नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद राज्य सरकार ऐसे प्रयास कर रही है जो पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने अपने पक्ष में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट 1995 और पटना हाईकोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया। प्रेस वार्ता में कृष्ण सामर्थ, सुभाष पारी, बिरसा मुंडा, सुरेश सॉय और नसीम चांपिया सहित कई सदस्य मौजूद रहे। मानकी मुंडा संघ ने राज्य सरकार से इस नियमावली को तत्काल वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। कुल मिलाकर मानकी मुंडा संघ ने संविधान और पेशा कानून के तहत मिली अधिकारों से किसी भी तरह के समझौता से इनकार करते हुए सरकार के फैसले का कड़ा विरोध दर्ज कराया। जोहार। मानकी मुंडा की ओर से मैं कृष्णा सामर्थ जगदलपुर से। हम लोगों का असंतुष्टि का वजह क्या है ये मैं बताना चाहूँगा। हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं, हमारा स्वशासन हमारा गांव में हमारे राज रहना चाहिए, जिससे ज़मीन का मालिकाना हक जो हमारे पूर्वजों से चलते हुए आ रहा है और उसका माध्यम से जो हमारा अभी अध्यक्ष जी हुकुमनामा दिखाया उसके अनुसार ही हम लोग चलना चाहते हैं। बात यह है कि जब अनुसूचित जनजाति आयोग का ऑफिसर जो आए थे बीडी शर्मा जी, पूरे भारत देश घूम करके उसके बाद उन्होंने भूरिया समिति का रिपोर्ट बनाया। उनके अनुसार जो पारित हुआ है, जिनको बोलते हैं भारत का गजट 1996, इस गजट में पंचायत विस्तार तो कर दिया मगर द प्रोविज़न को छोड़ दिया। द प्रोविज़न का अर्थ ही है धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक व्यवस्था, कोल्हान के लिए मुंडावन की व्यवस्था, अन्य क्षेत्र के लिए अन्य व्यवस्था, ये चीज़ छूट गया है। ये ग्राम सभा का अध्यक्ष जो है मुंडा को तो रखा है मगर नाम मात्र का, सिर्फ पे अध्यक्षता करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ अध्यक्षता करना है। और उनका कंट्रोलर का चाबी मुखिया के अंडर में अर्थात राज्य सरकार के अंडर में रख लिया है, जो कि होना चाहिए। इनके अनुसार से परंपरा ग्राम सभा को सशक्त करना था, उनके अंडर में रहना चाहिए था, वो अंडर में नहीं रहा, जिससे हम लोग असंतुष्ट है। और वो 2022 में हम लोग को यहाँ से बुलाया गया था। लोग कह रहे हैं कि यहाँ से मानकी मुंडा संघ के पदाधिकारी गए थे, माननीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं सामने में और उपाध्यक्ष जी किसी कारणवश आने में देरी हो गया है, कालीचरण बिरुआ जी,
और मैं 3 आदमी हम लोग वहाँ पर पंचायत राज सचिवालय में बैठे हुए थे। बुलाया गया था कुलान का नेतृत्व के लिए। उसमें इन्होंने ये वाला दिया था, ये ड्राफ्ट दिया था। इस ड्राफ्ट में 8 अस्थायी भी दिया हुआ था और अभी का ये 8 अस्थायी समिति इसको उड़ा दिया गया है। और इसमें ग्राम सभा का सचिव होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि यहाँ पर हमारा विलेज रिकॉर्ड में हमारा तहसीलदार है जिसको 2% मिलने का अधिकार भी रखता है, और उस मानकी को 10%, मुंडा को 16% मिलने का अधिकार रखता है। ये आने से ये भी मेरा समाप्त हो गया, जिससे हम लोग असंतुष्ट हैं। अगर वो रहता सचमुच में इसके आधारित इससे मतलब प्रोविज़न भी जोड़ के चलता, अर्थात 4O को तहत बनाता, तो ऐसा स्थिति नहीं आता। और इसमें 8 अस्थायी समिति जो पावर था वो नहीं है। सिर्फ ग्राम सभा में आज जो बनाए हैं 40/2/1/26 वाला में ग्राम सभा में अधिकार दे दिया है। कौन चलाएगा? ये सिर्फ लिख दिया है ग्राम सभा चलाएगा, लेकिन ग्राम सभा का अधिकारी तो मुंडा जी होंगे, मगर उनका 8 अस्थायी समिति को दर्शाया नहीं गया है। नहीं भी दर्शाता है, अगर मुंडा को संपूर्ण जिम्मा देता है वो भी ठीक है, लेकिन उसका चैनल के अनुसार उसका ऊपर में तो मानकी जी है कुलान पोड़ाट में। यहाँ का व्यवस्था के अनुसार मानकी को कहीं स्थान नहीं मिला, मानकी को स्थान तो नहीं दिया गया, यहाँ उसके स्थान पर मुखिया को दे दिया। अर्थात हमारा बोलने का है कि ग्राम सभा का जो निधि होना चाहिए, जो सारा चीज़ का निधि होना चाहिए, ग्राम सभा निधि को नहीं दे करके वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया है, तो हमको लगता है ये लॉलीपॉप है। हमें लॉलीपॉप दिखाया गया है, जिससे हम लोग जो आसरा रखे थे कि हमारा गांव में हमारा राज्य चलेगा, अबू राज चलेगा, वो कुछ दिखता नहीं है। जिससे ये जो भारत देश का 8वां राज्य में जहाँ पैसा नियमावली लागू है, उनसे पूछा जाए अगर सचमुच में ग्राम सभा को पावर दिया है सचमुच में, तो ऐसा स्थिति में आपका हंसदेव जंगल क्यों कट गया? ग्राम सभा में जब अधिसूचना जारी दे दिया है, उसका अगर नकल कर रहे हैं आप, तो जंगल क्यों काट के साफ हो गया? आपने जंगल ग्राम सभा को नहीं पूछा, वो तो आप अपने हाथ में ले लिए पावर। मेरा कहना है ये हुकूमतनामे में जो पावर मिला है उसको भी, वो डेवलप का जो पावर मिला है उसको भी धीरे धीरे क्या बोलते हैं छोटा कर दे रहे हैं और घटाने का प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे समाप्त करने की ओर जा रही है। और ग्रामीण विकास होने का नहीं लगता है हमको, ये पलायन डबल होने को है। जितना भी हो रहा है उससे डबल हमारा गांव का पलायन नहीं रुकने वाला है। इसलिए नहीं रुकने वाला है, ये सिर्फ मात्र दिखावा है, क्योंकि ये तालाब का है, बाजार बालूघाट का है, ये जो है ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार नहीं दिया है लिखावट में, लिखित में, लेकिन उसका हैंडल वो हमारा जिला कार्यालय करेंगे, सरकार करेंगे। तो जब सब कुछ सरकार को ही करना है, सब कुछ करना ही है, तो पैसा नियमावली नहीं लागू किया। ये लागू तो 23 तारीख को इसलिए हड़बड़ी में कर दिया है। इनको सही जवाब देना है हाईकोर्ट में इन्होंने जवाब नहीं हाईकोर्ट में जवाब नहीं पाया। इसको अनाप शनाप में वो 2001 पैसा नियमावली को ही सबमिट कर दिया है, जिससे हम लोग नाखुश है, असंतुष्ट है। जो हमारा सरकार जिस उद्देश्य से हम लोग सरकार को बनाए वो पूरा नहीं हो पाया है। सिर्फ 5 साल में दोबारा आएंगे तो यही कहेंगे कि हमें और बार मौका दिया जाए, तो उस समय पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। लेकिन हम लोग का मन में काफ़ी दुख है, जिससे हम लोग बिल्कुल असंतुष्ट है। और बस इतना ही बोलना चाहेंगे।